धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है, दया ही धर्म है। आज कोई आपसे पूछे कि धर्म की परिभाषा एक लाइन में करो, एक वाक्य में आप धर्म को परिभाषित करो, तो धर्म की क्या परिभाषा होगी एक वाक्य में? जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में हम लोगों को बहुत ही अच्छी ज्ञान वाली बातें बताने वाले हैं, क्योंकि महाराज जी ने कहा है इस कथा में कि भाग्य कौन बनाता है। आइए इस कथा को पूरा सुनना है और हम आपको मिलते हैं कथा के अंत में। तब तक के लिए आपको कथा को पूरा सुनना है। भाग्य कौन लिखता है? जोर से। भाग्य आपका किसने लिखा? जोर से। किसने? भाग्य किसने लिखा आपका? कौन? शांता चाचा? भाग्य किसने लिखा आपका? मैं ये बताओ। भगवान ने। देखो फिर गलत बात। भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते। हर व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य तैयार करता है अपने हाथों से। और आरोप आप किसको लगाते हैं? भगवान भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया। क्यों? भगवान तुम्हारे दुश्मन है? कोई पर्सनल दुश्मन है तुम्हारा? धर्म क्या है? दया को क्या कहेंगे आप? दया को क्या कहेंगे आप? दया को धर्म कहते हैं। सत्य को क्या कहते हैं? हाँ? सत्य को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। सत्य ही धर्म है और दया ही धर्म है। परोपकार ही धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दया धर्म का मूल है। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म की ये परिभाषाएं हैं। अच्छा ये बताओ, धर्म और कर्म, कर्म 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 और धर्म में बड़ा कौन? मैं ये बताएंगी। कर्म और धर्म में कौन बड़ा, ये मैं ये बताएंगे। कर्म। आप बताओ धर्म और कर्म में क्या बड़ा? कर्म जरूरी है या धर्म जरूरी है? आप बताओ। कर्म। आप बताओ। कर्म। आप बताओ। धर्म। आप बताओ। आप बताओ मैया। ओ मेरी प्यारी माँ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म जरूरी कि धर्म जरूरी? हाँ? धर्म जरूरी। आप बताओ। धर्म। आप बताओ। कर्म। धर्म। आप? कर्म। कर्म या धर्म? कर्म। पीछे वाले भक्त बोलेंगे एक साथ, जीवन में क्या जरूरी है, कर्म या धर्म? ये लोग तो कह रहे हैं कुछ लोग कि कर्म जरूरी है, कर्म बड़ा। आप में से कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा, कर्म जरूरी है, धर्म जरूरी नहीं है। पहली प्राथमिकता अपने कर्म को दी। ठीक है, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म बड़ा आपने बताया। चलो इसका विश्लेषण कर लेते हैं। कर्म किसे कहते हैं? जो भी आप कर रहे हैं, आप यहां बैठे हैं, ये भी कर्म है। आंखों की पलकें झपक रही हैं, ये भी कर्म है। दिल धड़क रहा है, कर्म है। कसाई गाय को काट रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। कसाई का गाय को काटना क्या है? जोर से। उसका धर्म है, कर्म है। तो कर्म, गाय को काटने वाला गाय को काट रहा है, वो भी कर्म कर रहा है। कर्म तो कर्म है। मांस खाने वाला क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। जुआ खेलने वाला क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। शराब पीने वाला क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। मंदिर का पुजारी पूजा कर रहा, अपना कर्म कर रहा। बेटा माँ के पांव दबा रहा, वो अपना कर्म कर रहा। कोई बहू अपनी सास को लाठियों से पीट रही है, वो अपना कर्म कर रही है। कर्म नहीं है वो? किसी को लाठियों से पीटना कर्म नहीं। पाप पुण्य का निर्णय बाद में होगा, पहले कर्म है वो। पाप पुण्य का डिसीजन बाद में होगा,
कसाई पाप कर रहा है कि पुण्य वो डिसीजन बाद में होगा, पर वर्तमान में तो वो अपना कर्म कर रहा है। बोलो हाँ या ना। इसलिए आप लोग अधूरा ज्ञान लिए घूम रहे हैं। जो लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, वो अधूरा ज्ञान लिए घूम रहे हैं। और अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान कचरा है। इसे पूरा कर लें, पूरा करें कि कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा, कर्म जरूरी या धर्म जरूरी। सुनो, इस संसार में जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, वो सब कर्म हो रहा है। हर व्यक्ति कर्म कर रहा है, परंतु शराबी शराब क्यों पीता है आप बताओ? मांस खाने वाला मांस क्यों खाता है आप बताओ? कसाई गाय को क्यों काटता है आप बताओ? कसाई गाय को क्यों काटता है आप बताओ? मैया बताओ, कसाई गाय क्यों काटता है? कसाई बकरा क्यों काटता है? क्यों? क्योंकि उसे धर्म का ज्ञान नहीं है। क्योंकि उसे जिस दिन धर्म का ज्ञान होगा, जिस दिन, जिस टाइम, जिस वक्त आप दीपक जला देंगे, उसी वक्त अंधकार नष्ट होगा। जिस समय सूर्योदय होगा, उसी समय सारा अंधकार भाग जाएगा। जिस समय धर्म जाग जाता है, उस समय, उसी क्षण वो गलत कर्म नष्ट हो जाते हैं, गलत कार्य नहीं करता व्यक्ति। कसाई गाय इसलिए काटता है क्योंकि उसे धर्म का बोध नहीं है। और इसका मतलब यह हुआ, शराबी शराब इसलिए पीता है क्योंकि उसे धर्म का ज्ञान नहीं। चोर चोरी इसलिए करता है, उसे धर्म का ज्ञान नहीं। आप मेरे से कहो कि महाराज जी आप चोरी करने लग जाओ, शराब पीने लग जाओ, मांस, किसी संत को आप बोलो कि मांस खाओ, किसी अच्छे सच्चे आदमी से कहो कि भैया तुम 10 करोड़ रुपए ले लेना, एक पैक शराब का पी लो, वो 10 करोड़ लेकर भी फ्री में शराब नहीं पिएगा, 10 करोड़ लेकर भी। क्यों? क्योंकि उसे धर्म का, वो जानता है कि 10 करोड़ 10 दिन में खर्च हो सकते हैं, पर ये 10 करोड़ लेकर जो पाप करूंगा, धर्म कहता है कि पाप भोगना पड़ता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। जो कर लिया वो तुम्हारे को भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया में लेट के अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि धर्म का ज्ञान ना होने से आज समाज में अधर्म हो रहा है। कर्म, आज कर्म तो सब कर रहे हैं, लेकिन कर्म 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म कितने प्रकार के होते हैं मैया? कर्म कितने प्रकार के? 3, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। ये तीनों का मतलब जानते हैं? कर्म 3 कौन कौन से, बहुत विस्तार से समझ लीजिए। क्रियमाण मतलब जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो क्रियमाण है। आज का क्रियमाण कल का संचित हो जाएगा। मतलब आज जो कर्म आपने कर लिया, अच्छा या बुरा, वो स्टोर हो गया, संचित हो गया, और वही आगे आपको प्रारब्ध बन करके मिलेगा, जिसे कहते हैं भाग्य। में जो लिखा है वो भोगना पड़ता है। तो भाग्य कर्म से ही तो बना है। आपका बुरा कर्म बुरा भाग्य बनता, अच्छा कर्म अच्छा भाग्य बनता हमारी भगवान से। जज किसी को फांसी की सजा देता है तो क्या उस व्यक्ति से जज की कोई पर्सनल दुश्मनी होती है क्या, जिसे वो फांसी दे रहा है? उत्तर दो। जज ने किसी को फांसी दी तो क्या जज की पर्सनल दुश्मनी थी उससे? बताओ, जज किसी को फांसी देता है या नहीं? उत्तर दो जोर से। जज कभी किसी को फांसी नहीं देता,
सामने वाले का गुनाह ही उसे फांसी तक पहुंचाता है। जज तो सिर्फ अपना जजमेंट देता है, वरना जज की क्या मजाल के तुम्हें फांसी दे दे। तुम्हारे अपने गुनाहों ने तुम्हें फांसी तक पहुंचाया, जज ने तो केवल अपना कार्य किया। क्यों, समझ में आ रही है बात? बोलो हां या ना। जज की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी, वो तो अपना कार्य कर रहा है। किसी को वाइज्जत बरी कर रहा है, किसी को फांसी, किसी को उम्र कैद दे रहा है। कोई लेना देना नहीं उससे, उससे जानता भी नहीं है जज। वो तो अपना कार्य करता है जो उसे कार्य दिया गया। उसी तरह भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते, आपको भगवान खड़ा करते हैं। आपका जो क्रियमाण है, प्रारब्ध है, संचित है, भाग्य देखते हैं कि आपने कितना बुरा किया, भला किया, सब इकट्ठा किया। भगवान बोले देख भैया तुमने इतना बुरा भला किया, वो सब ये। जैसे आप कचहरी जाते हैं तो आप किसी को वसीयतनामा लिखते हैं तो 100 रुपए 500 रुपए के स्टाम्प पर आप वो लिखवाते हैं। जो आप बोलेंगे लिखिया वो लिखेगा, लिखिया वो लिखिया अपने मन से कुछ नहीं लिखता, लिखिया तो वो लिखता है जो आप लिखवाना चाहते हैं। उसी तरह भगवान कुछ नहीं लिखते अपने मन से, जो आपने किया वो लिख करके 10 रुपए के स्टाम्प पे दे देते हैं। वही तुम्हारी किस्मत है, वही तुम्हारा भाग्य है। लोग कहते भगवान ने हमारे भाग्य में गलत लिखा। अरे भगवान ने नहीं लिखा, तुमने जो गलत किया सो गलत लिखा, भला किया सो भला लिखा। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने किए कर्म का सुख या दुख। भक्तों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं हम आपको अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।